अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, किसी शख्स की औलाद अगर खो जाए तो माँ बाप पर क्या गुजरेगी। फ़र्ज़ करें कि आपकी औलाद, आपका बेटा या बेटी खो जाए, खुदा न खास्ता अगवा हो जाए, तो आप पर क्या गुजरेगी। कहते हैं कि औलाद का मर जाना इतना तकलीफ नहीं होता जितना उनका खो जाना होता है। आप हर लम्हे उन्हें ढूंढते रहते हैं, ना उम्मीदी में भी। सो कहते हैं ना, आप होप अगेंस्ट होप, ना उम्मीदी में भी उम्मीद कायम रहती है। बहुत बुरी हालत होती है। मैं एक निजी चैनल में जॉब किया करता था। मुझे कराची के इलाके गोरखपुर के पीछे एक साहब का इंटरव्यू करने के लिए भेजा गया। उनका नाम था शकील और उनकी बेटी मरियम अगवा हो गई थी। वो साहब कहते हैं कि जब मेरी बेटी अगवा हो गई, हुआ ये कि एक दिन वो स्कूल से वापस आई तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं खाना लगा रही हूँ, तुम जल्दी से खाना खा लो कपड़े चेंज करके। मरियम ने कहा, अम्मी मैं बस जा रही हूँ और फौरन वापस आ रही हूँ गली के कोने से कॉपी लेकर, आप खाना लगा दीजिए। मैं बस यूँ गई और यूँ आई। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने जल्दी से गरम गरम खाना लगाया और अपनी बेटी का इंतजार करने लगी। वक्त गुजरता गया, उनकी बेटी नहीं आई। वो बहुत परेशान हुई, मोहल्ले के तमाम घरों में मालूम कर लिया, उस दुकान से मालूम कर लिया, उसके बाद मस्जिद में ऐलान कर दिया, फिर तमाम रिश्तेदारों से बात कर दी, कुछ पता नहीं चला। फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। अब पुलिस का तरीका आप जानते हैं, बड़ा अजीब व गरीब था। वो रोज आना जाते थे, जाने के बाद इंतजार करते थे कि कब पुलिस की गाड़ी फारिग होगी। फिर वो पुलिस की गाड़ी में बैठते थे, फिर वो उस पर कहते हैं कि मैं डीजल डलवाया करता था। उसके बाद खाने का वक्त होता था तो मैं खाना भी अपनी मर्जी से उनको खिलाया करता था, लेकिन आखिर में कुछ पता नहीं चलता था, घूम फिर के वापस आ जाते थे। शकील साहब कहते हैं कि मैं ठीक ठाक परेशान था, जॉब छोड़ दी मैंने, मैं कमज़ोर हो गया, खाना पीना मेरा कम हो गया। एक ही बात मेरे जहन में रहती थी कि किसी तरह मेरी बेटी मिल जाए। शकील साहब कहते हैं कि एक दिन मेरे पास एक कॉल आई और मुझसे कहा गया कि अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो इतना पैसा जमा करके भेज दो, तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। उन्होंने इधर से उधर से जितनी सेविंग थी वो जिससे उधार मांग सकते थे उन्होंने लिया और उस शख्स को जिसने पैसे मांगे थे पैसे भेज दिए। लेकिन बाद में पता चला कि इनकी बेटी उस शख्स के पास नहीं थी। उसने तो अखबार में इश्तिहार देखकर, एक शख्स को परेशान देखकर अपना फायदा उठाने के लिए वो रकम हथिया ली थी। बच्ची को ढूंढने का सिलसिला फिर जारी रहा। बहुत बुरी हालत थी इनकी। एक दिन ये नमाज पढ़ने गए हुए थे। नमाज पढ़कर जब वापस आए तो इनके नंबर पर एक जाती नंबर था जो इन्होंने मखसूस लोगों को दिया था, उस पर एक मिस कॉल आई हुई थी। उन्होंने फौरन उस नंबर पर कॉल की। किसी खातून ने कॉल अटेंड की तो इन्होंने कहा कि आप कौन बात कर रही हैं। वो खातून कहने लगी, आपने कॉल की है, आप बताएं कि आप कौन है। इन्होंने कहा नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आपके नंबर से एक कॉल आई थी, मिस कॉल आई थी, मैं नमाज पढ़ने गया हुआ था। तो वो खातून कहने लगी, किसी बच्चे ने तो आपसे बात नहीं की थी। शकील साहब कहने लगे कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि मिस कॉल आई थी। लाइन कट गई। लाइन तो कट गई, लेकिन शकील साहब जो है वो परेशान हो गए कि हुआ क्या है मामला। उन्होंने फौरन CPLC को इन्फॉर्म किया। ये पूरा का पूरा जो केस है, जिसकी FIR है, गोरखपुर के सामने जो थाना है, उस पर ये केस आज भी मौजूद है। तमाम TV चैनल्स ने इसको कवर किया। तो शकील साहब ने फौरन CPLC को इन्फॉर्म किया। CPLC ने अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की और 2 दिन के बाद इलाका ट्रेस करके आधी रात को दीवार कूद के उस घर में छापा मारा गया और बहुत सारे बच्चे बाजियाब करा दिए गए। इसमें मरियम भी थी। शकील साहब जैसे ही अपनी बेटी के पास मोहब्बत से, वालिहाना मोहब्बत से उसकी जानिब बढ़े, वो डर के पीछे हट गई। शकील साहब रोने लगे कि मेरी बेटी मुझे नहीं पहचान रही है, इसके साथ इन्होंने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन बात थोड़ी मुख्तलिफ थी। जब इन्होंने उसको आवाज़ दी तो वो भागती हुई आई और अपने वालिद से लिपट गई। दरअसल हुआ यह था कि जो उनकी बेटी थी अपने बाप को इसलिए नहीं पहचान पाई थी
کہ 2-3 माह के अंदर उनकी दाढ़ी बढ़ गई थी, उनका रंग सियाह हो गया था, कमजोर हो गए थे, पहचाने नहीं जा रहे थे। बेटी ने आवाज से पहचाना और फौरन उसके घर लग गए। ये घर लेकर आए, फिर बेटी ने बताया कि हमें वहाँ रखा जाता था, हमसे घर के काम करवाए जाते थे, और उनका प्रोग्राम ये था कि चंद दिनों के अंदर कुछ बच्चे और जमा करके सबको हमें बेच दिया जाता है, इस इलाके से हम निकल जाते हैं। वो कहने लगी कि एक दिन मैं बैठी हुई थी, मेरे हाथ में मोबाइल लग गया, तो मैंने फौरन अब्बू के नंबर पे कॉल की। अब्बू ने कॉल अटेंड नहीं की, इतने में वो खातून आई और वो कहने लगी कि तुम क्या कर रही थी मोबाइल में। तो मैंने कहा मैं तो गेम खेल रही थी, मैंने फौरन कैंसिल कर दिया था। तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मार के कहा कि आइंदा मोबाइल हाथ में नहीं लेना, वरना बहुत बुरा असर किया जाएगा। उस बच्ची की जरा सी समझदारी की वजह से आप सोचें कितना बड़ा नुकसान होने से बच गया। इन्हीं का ही नहीं, और भी बहुत सारे लोगों का। मरियम की वालदा से अगर कभी आपकी मुलाकात हो, आप देखेंगे इतनी नूरानी उनकी सूरत, इतनी अच्छी खातून, सीधी सादी। वो कहती है कि मुझे होश ही नहीं था कब रात होती है और कब सुबह होती है, मैं तो बस मुसल्ला बिछा के दिन रात अपनी बेटी के लिए दुआएं करती हूँ। और अब मुझे मेरी बेटी मिल गई है, तो लोग मुझे कॉल करके कि मुझसे दुआएं करने का कहते हैं कि किसी तरह आप हमारे लिए भी दुआ करेंगे, किसी तरह हमारा बच्चा हमें मिल जाए। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अपनी औलाद से कम्युनिकेट करना, उसे एजुकेट करना, उसे अहम बातें बताना वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चों को जिस वक्त में जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस इल्म की ज़रूरत है, वो इल्म देना वालिदैन की जिम्मेदारी है। अगर वालिदैन ये काम नहीं करेंगे तो इसका नुकसान क्या होगा? या तो बच्चे अनएजुकेटेड रह जाएंगे, या तो बच्चे ला इल्म रह जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा कि सही क्या है गलत क्या है, वो सही फैसला नहीं ले सकेंगे, जिंदगी में गलत फैसले करते रहेंगे, ठोकरें खाते रहेंगे, तकलीफें उठाते रहेंगे, कभी छोटा नुकसान, कभी बहुत बड़ा नुकसान। और दूसरा ये होगा कि आपने नहीं बताया और उनके दोस्तों ने या दीगर लोगों ने उनको बताना शुरू कर दिया, तो बच्चे का फायदा देख के नहीं बताएंगे, वो अपना फायदा देख के उसको वो इंफॉर्मेशन देंगे जिसमें बच्चे का शायद चाहे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। अब बच्चे को क्या बताना है और कब बताना है, मैं इस मौजू पे बात आपसे नहीं करने जा रहा हूं। जिस वक्त बच्चे की जो एज होती है, आपको पता होना चाहिए कि किस एज में बच्चे को क्या बताना है। बच्चा 2 साल का है तो क्या बताना है, इतना तो आपको सेंस होता ही है, हर वालिदैन को होता है। कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। अब बच्चा स्कूल जाने की उम्र का हो गया, क्या क्या बातें बतानी है, किन से हाथ मिलाने, किन से गले मिलना है, किन से दूर से उनको सलाम करना है, ये सब बताना आपकी जिम्मेदारी है। फिर बच्चा 10 साल का हो गया, बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो बेटों को क्या बात बताएंगे उनके वालिद, बेटियों को क्या बात बताएंगे उनकी वालदा, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। इतनी तो आपको कम से कम इतना अलर्ट रहना पड़ेगा आपको कि हर एज के अंदर उसको एजुकेट करें। वक्त से पहले इल्म मिलना बहुत नुकसानदेह है, उनकी मासूमियत छिन जाती है। वक्त पर उनको इल्म ना मिलना ये इनके लिए बहुत नुकसानदेह है, वो सही फैसला नहीं कर सकते और बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। अपने बच्चों को सही वक्त पर सही मालूमात दें, उनकी ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत गुजरेगी, आपकी ज़िंदगी भी बहुत खूबसूरत गुजरेगी, वो भी बड़े नुकसान से बच जाएंगे, आप भी बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।